मेरा वॉइस आ रहा है क्या? हाँ जी। आपका वॉइस भी आ रहा है, आपका आवाज भी आ रहा है। क्या बात है सूरज भाई। बोलिए अ, बोलिए। प्रश्न है कि जो विराट पुरुष हैं या फिर जो विराट स्वरूप जिनको कहते हैं, क्या वो हाँ मायाबद्ध हाँ। हैं कि माया की वजह से इतना बड़ा दिखा दिया अपने आप को कि उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा? देखो, वो विराट स्वरूप जो है ना, वो भी अभी भी जो है माया से पार नहीं। माया से पार तो सिर्फ दो ही तत्व है, अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म। हम्म। है ना? तो चाहे कितना भी विराट हो, चाहे कितना भगवान जैसा भी क्यों ना हो, ब्रह्मा हम्म। जैसा सारी सृष्टि की रचना करता है, ऐसा भी क्यों ना हो, है सारे माया में। सोचो, माया पार के पुरुष मिलना इस जन्म में अति दुर्लभ बात जी। है ना? तो वो हमें मिले हैं, तो बात बन गई। और कुछ? महाशून्य और आत्मा में क्या फर्क है? देखो, आप ऐसा कहते हो कि आत्मा कुछ ऐसी चीज है ना? तो कोई बात नहीं, मतलब अलग अलग इशारे हैं उस तरफ जिसको आप कहो कि आत्मा है, या महाशून्य है, या फिर परिपूर्णता है, या फिर कुछ और नाम दे दो। है ना? इशारा वहां है, लेकिन आप उसको किस प्रकार की व्याख्या देते हो उस पर निर्भर है। वहां पे गड़बड़ हो जाती है, आपकी व्याख्या के हिसाब से वो गड़बड़ हो जाती है। वो सिर्फ इशारा है। महाशून्य यानी आपको लगता है कि कुछ ऐसा बड़ा सा शून्य जैसा होगा, जहां पर कुछ भी नहीं है और ऐसा सब कुछ। है ना? तो हम तो जो परिभाषा जानते हैं वही परिभाषा में हम इमेजिन भी करते हैं और उसी को ही थोपने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारे से पर है। जो आत्म तत्व है ना, वो इस सारे से पर है। और कुछ? पहले बेहोशी में उतरते हैं हम साधक, उसके बाद जाके मंथन करते हैं। तो इससे पार कैसे जाएं? पहले बेहोशी में ही जाते हैं ज्यादातर और उसके बाद मंथन करते हैं। बेहोशी के अंदर ही मजा आता है मंथन करने में, अच्छी ऐसा बात, लगता है। कोई बात नहीं। मंथन चल रहा है। मंथन चल रहा है यानी चिंतन मनन चल रहा है, विचार चल रहे हैं। किसी चीज के ऊपर सोच विचार चल रहे हैं होश पूर्वक। तो चाहे कौन सी भी कंडीशन में हो, वो अच्छी बात है क्योंकि वहां पर होश है। उस होश को बढ़ाते जाना है, तो बेहोशी हटती जाएगी। ओके। क्या और कुछ? अंतिम सत्य बुद्धि से समझा जा सकता है लेकिन जिया नहीं जा सकता? क्या कुछ ऐसा भी है? देखो, अंतिम सत्य जो है ना, ना तो बुद्धि से समझ में आएगा, और जिया जाएगा यानी क्या कि इस इंद्रियों के द्वारा नहीं। ओरिजिनल। है ना? हाँ। और इंद्रियातीत अनुभूति में, और इंद्रियों के द्वारा भी, लेकिन उसकी कक्षा निम्न हो जाती क्या एक जीव बहुत सारी अवस्थाओं के साथ एक साथ जी रहा होता है? जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार जैसी बहुत सारी अवस्थाओं के साथ एक साथ जी रहा है और कुछ जीना सिर्फ एक ही अवस्था में है, मतलब वही आत्मा वाली। है। नहीं, देखो, एक मनुष्य या जो भी कह लो, जीव या कोई तत्व, एक साथ में अनेक अवस्थाओं में भी जीता है, और एक अवस्था में भी जीता है, और अनेक अवस्थाओं में अनंत काल तक भी जीता है, और एक अवस्था में भी अनंत काल तक जी पाता है। ये उनकी अपनी चॉइस है और कुछ नहीं। ये स्वतंत्रता दी गई है भगवान ने। है ना? उनको ऐसा स्वतंत्रता दी गई है, तो वो हम्म। किसी भी तरह से जी सकता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
हम्म, जो ये ऐसा हम्म। बोलते हैं, तो क्या देखो कैसा है उनको कि उनकी आत्मा को शांति की जरूरत ही नहीं, वो शांत स्वरूप ही है। लेकिन वो बोलने के लिए ऐसा बोलते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि वो बेचारा जीवन भर हमने देखा है ना वो कैसा तड़प रहा है। मैं खुद भी तड़प रहा हूँ, ऐसा भी उसको लगता है ना कि मेरे ये वाला भी तड़प रहा है, वो वाला भी तड़प रहा है, मैं खुद तड़प रहा हूँ। इसीलिए थोड़ी आत्मा को शांति दे। यानी उसका कहने का मतलब ये है कि भीतर तक उसको शांति दे, बाकी आत्मा को शांति दे ऐसा कुछ नहीं होता है ना। मैं बहुत परेशान हूँ, इसका समाधान बताइए। लेकिन तो मैं देखो ठीक भी नहीं कैसा है। होना चाहता, बस आप बताओ। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत अद्भुत बात है ना, कि भीतर इतना मर गए हैं कि अब मेरे बस की बात नहीं। मैं ठीक भी नहीं होना चाहता, मैं ठीक भी होना चाहता हूँ, ये सारी कल्पनाएं हैं। मतलब आधा दिन ऐसे सोचते हो मैं ठीक नहीं होना चाहता, आधा दिन ऐसे सोचते हो मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक होना चाहता हूँ। लेकिन आप वहां से खड़े नहीं हो पाते, है ना। और सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन भी चाहिए। तो वो सारा कुछ मैं करना नहीं चाहता। और सबसे पहला क्या कहा था आपने, पहला सेंटेंस, कि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ। मैं हाँ, दुःख। मैं परेशान हूँ। हाँ, तो वो जो परेशान कौन नहीं है, मैं परेशान हूँ और मैं ठीक नहीं होना चाहता, क्योंकि मुझे परेशानी से प्रेम हो गया है। और अगर ठीक हो जाऊंगा तो परेशानी चली जाएगी, तो मैं अकेला तो हो जाऊंगा, तो है ना। हाँ, मतलब उसको परेशानी भी ये अच्छी भी लग तो, रही है, हाँ परेशानी लंबे समय की तो वजह से। कभी हाँ, तो ऐसा है कि मेरे घर में 10 8 10 चूहे हैं। तो अगर वो चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा ऐसा है। और कुछ। क्या माया हमारा डुप्लीकेट बना करके हमको ही भ्रमित भी कर सकती है? और जो हाँ जी, मजा आता है ना उस, तो हमारा डुप्लीकेट हमारे सामने खड़ा करती है ना। और फिर देखती है कि देखो ये सूरज भाई अपने दूसरे सूरज भाई से किस तरह से खेल रहे हैं फीलिंग नहीं आती ना सर, उसमें डुप्लीकेट वाले में फीलिंग नहीं आती मैं हूँ करके। हाँ, तो मतलब उसमें फीलिंग आती है कि कुछ और हो जाए। तो माया इस तरह से खेलती है, कोई नहीं, उसको खेलने दो ना। तो आप तो निराले हो, उससे भी परे हो, तो उसको खेलने दो, कोई बात नहीं। तो अद्भुत बात ये भैया अभी इतना ही है। है। अरे, जल्दी थक गए और सवाल एक ही तरह के हैं तो क्या कहूँ। अरे कोई बात नहीं, कहाँ से आते हैं ये सवाल। अपने आप ही कुछ बनाए, कुछ कहीं से ले लिए इधर उधर से, चलो कुछ कोई जिन बात नहीं। अब ऐसे ही। आप बनाते रहो ताकि वो वार्तालाप होता रहे, है ना। अगर आप सवाल बनाओगे ही नहीं तो हम तो चुपचाप बैठ जाएंगे, और उस लेकिन चुपचाप में आप समझोगे क्या, है ना। उस चुपचाप हम बैठे रहेंगे तो आप क्या समझोगे कि क्या चल रहा है। तो मूर्ति ही दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। तो अच्छी बात है, सवाल बनाते रहो, कुछ ना कुछ निकलता रहेगा। मौज में रहना। हाँ जी